लाशऊरी दिमाग, अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड क्या है? क्या आप जानते हैं आपके दिमाग माइंड में इतनी पावर है जिससे आप अपने ड्रीम्स यानी अपने ख्वाबों को सच कर सकते हैं। आप जो चाहो उसे हकीकत में पा सकते हैं। आप अपनी परेशानी को खुशी में बदल सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? ये लामहदूद जहन है जिसकी कोई महदूदियत यानी हद या सीमा नहीं है। ये लतीफ़ और पाक जहन है जो इंसान को खुदा या ईश्वर से मिलाता है। इंसान का दिमाग 2 पार्ट्स में डिवाइड यानी तकसीम है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो है जिसे शऊरी दिमाग और चेतन मन भी कहा जाता है, जो हमारी सोच, थिंकिंग और लॉजिकल चीज़ों से और एनालिसिस और फैसलों यानी डिसीजंस से जुड़ा होता है और इन सब को कंट्रोल करता है। सबकॉन्शियस माइंड वो है जिसे लाशऊरी दिमाग और अवचेतन मन भी कहा जाता है, जो हमारी इमोशंस यानी जज्बात, हैबिट्स यानी आदतें, फेथ यानी ईमान और यकीन, और हमारी मेमोरीज़ यानी यादें और फीलिंग्स यानी एहसासात से जुड़ा होता है और इनको कंट्रोल करता है। और देखा जाए तो ये सब चीज़ें ही हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल करती हैं। हमारी हैबिट्स यानी आदतें, उन्हीं के ऊपर हमारे बिलीव्स जुड़े होते हैं। जैसे किसी की आदत है रोज़ 4 बजे उठने की, उसे लगता है 4 बजे उठना आसान है, और जिसकी आदत देर से उठने की होती है उसे लगता है 4 बजे उठना मुश्किल है। यानी जिस तरह की बिलीव्स बनते हैं, सोच भी उसी तरह काम करती है, और हमारे इमोशंस यानी जज्बात और फीलिंग्स यानी एहसासात इसी से जुड़े रहते हैं, और इसी तरह से हमारी मेमोरीज़ यानी यादें जुड़ जाती हैं। न्यूरो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग कॉन्शियस माइंड हमारी दिमाग का 5% यूज़ करता है और सबकॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का 95% यूज़ करता है, जिसे बहुत से लोग यूज़ करना नहीं जानते। जो लोग सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करना जानते हैं वो लोग एक्सीलेंट और जीनियस माने जाते हैं, और जो लोग स्पिरिचुअलिटी, आत्मज्ञान, सूफीज़म जैसे चीज़ों से जुड़े होते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को सही तरीके से यूज़ करना जानते हैं, वो सूफ़ी साधु संत माने जाते हैं, जिन्हें इस्लाम में आरिफ बिल्लाह यानी अल्लाह को जानने वाला यानी ईश्वर या परमात्मा का ज्ञान यानी पहचान रखने वाला कहते हैं। बहरहाल आपकी ज़िंदगी के तमाम हालात डिपेंड करते हैं आपकी सोच यानी पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग पर। एक सूफ़ी फ़कीर का वाक़या है जिन्हें लोग बाबा फ़रीद गंज शकर के नाम से जानते हैं। एक शख्स बाबा फ़रीद के पास आया और एक कैंची तोहफे में दी। बाबा जी ने उस तोहफे को देखकर उस शख्स को देखा और कहने लगे, काश कि तुम मुझे कैंची के जगह सुई का तोहफ़ा देते तो मुझे बहुत खुशी होती। वो इसलिए कि कैंची जुड़े हुए को अलग करती है और सुई फटे हुए को आपस में जोड़ देती है। ऐसे वाक़ियों से सूफ़ी संत बुज़ुर्गों ने हमें यही बताया है कि छोटे छोटे कामों में भी अच्छा सोचो, इसी में कामयाबी और तरक्की का राज छुपा हुआ है। हर कामयाब और सक्सेसफुल इंसान हमेशा पॉजिटिव सोचता है, जिसकी वजह से हर मुश्किल हालात में उनका माइंड हल रास्ता ढूंढ लेता है। हमने जाना कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर इतनी है जिससे हम अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। जिस चीज़ को चाहते हैं पा सकते हैं, अपनी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का पार्ट बना सकते हैं। जैसे सुबह के वक्त हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है, वैसे ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर सबसे ज़्यादा एक्टिव होने का भी वक्त होता है। जब हमारा कॉन्शियस माइंड
यानी चेतन मन या शऊरी दिमाग पूरी तरह से एक्टिव ना हो, उस वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। ये टाइम होता है रात के सोने से पहले के आखिरी 5 मिनट। ये वो वक्त है जब हमारा कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे स्लीप मोड यानी नींद की तरफ जा रहा होता है। हमारी इंफॉर्मेशन लेने की पावर कम होती जाती है। उसके बाद पूरा कंट्रोल सबकॉन्शियस माइंड के पास होता है, जो कभी भी सोता नहीं है, जिसकी वजह से ही सपने या ख्वाब आते हैं। तो जब कंट्रोल सबकॉन्शियस माइंड की तरफ जा रहा होता है, उस वक्त के जो आखिरी 5 मिनट होते हैं, उस टाइम आपके माइंड को जो बता दिया जाए उस तरफ आपके माइंड की सबसे बेहतरीन ताकत यानी पावर लग जाती है। अक्सर क्या होता है, ज़्यादातर लोग सोने से पहले अपनी ज़िंदगी या दिन भर की बुरी चीज़ों और बातों को सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से ये सब बातें सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाती हैं। फिर हम सो जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड अपने काम पे लगा रहता है। सुबह उठते ही हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड उसको वो सब इन्फॉर्मेशन देता है जो आपने उसे सोने से पहले दी थी, और उसकी वजह से आपके अगले दिन पर इफ़ेक्ट यानी असर पड़ता है, जिससे आपका पूरा दिन खराब हो जाता है और इन्हीं चीज़ों में उलझा रहता है। इसीलिए हमें लगता है कि ये सब प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, ज़िंदगी सुधरती क्यों नहीं, ये नेगेटिविटी का सर्कल टूटता क्यों नहीं। तो अपने आप को पॉजिटिव रखो, सोने से पहले पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव बोलें। सोने से पहले कोई नेगेटिव बातें नहीं, सिर्फ अपने आप से अच्छी और मोटिवेट करने वाली बातें करें, जैसे कि मेरे अंदर सक्सेस हासिल करने की ताकत है, मैं अपनी ज़िंदगी और टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करता हूँ, कामयाबी मुझे हमेशा मिलती रहेगी, मैं सिर्फ कामयाब लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हूँ, मेरी फैमिली और मेरे आसपास के लोग मुझे एक्सेप्ट यानी कबूल करते हैं, मेहनत करने और फिट रहने का सफ़र बहुत ही मज़ेदार है, मुझे पढ़ाई करने में लिखने में मज़ा आ रहा है, मुझे जीने का मज़ा आ रहा है, मैं ज़िंदगी में और कामयाब होने के लिए और नॉलेजेबल बनने के लिए बढ़ता जा रहा हूँ। और ऐसी बातें बोलने या सोचने से आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी एनर्जी के साथ उस इंफॉर्मेशन को रिसीव और रजिस्टर करता है। जब सुबह नींद खुलेगी तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लास्ट में दी हुई पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को कॉन्शियस माइंड की तरफ सेंड कर देता है, जिसकी वजह से आप पूरे दिन एक्टिव, फ्रेश और चार्जअप रहते हैं, जिससे आप हर काम को बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं और जो आपने रात में कहा था वो काम को पूरा करने में माइंड की पावर लगी रहती है, जिससे आप अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं और सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। और मुराकबा, ध्यान यानी मेडिटेशन एक बेहतरीन तरीका है जिससे आपका माइंड पीसफुल और पावरफुल बन सकता है। आप अपने दिमाग को हमेशा पीसफुल और पॉजिटिव रखें।